नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं और दर्द की दवा को लेके कंफ्यूज हो गए हों? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं ताकि अगली बार आप एक सुरक्षित और सही फैसला ले सकें। चाहे सिर दर्द हो, बदन दर्द हो या फिर बुखार, बाजार में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं कि सही दवा चुनना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो चलिए आज इसी चैलेंज को थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। देखिए, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। ये किसी भी तरह से मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। कोई भी दवा लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। एक सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या महंगी ब्रांडेड दवाएं सस्ती जेनेरिक दवाओं से बेहतर होती हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। असल में जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों में जो मेन केमिकल होता है, जो असल में काम करता है, वो बिल्कुल सेम होता है। अब जरा यहां देखिए, ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि असली फर्क सिर्फ और सिर्फ कीमत का है, दवा के असर का नहीं। डोलो 650 को ही ले लीजिए। इसका जो जेनेरिक वर्जन है यानी पैरासिटामॉल, उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। और यही कहानी ज़िरोडॉल पी, कॉम्बीफ्लेम और नोडार्ड के साथ भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत में मिलने वाली कुछ सबसे कॉमन पेन किलर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि कौन सी दवा कब काम आती है। शुरुआत करते हैं हम सबके जाने पहचाने पैरासिटामॉल से। ये शायद सबसे सेफ और सबसे बेसिक पेन किलर है। मामूली बुखार हो, सिर दर्द हो या हल्का फुल्का बदन दर्द, इसके लिए पैरासिटामॉल ही पहला और सबसे सही ऑप्शन होना चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सही डोज मिलें तो ये काफ़ी हद तक सुरक्षित मानी जाती है। अच्छा, पैरासिटामॉल के बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है दवाओं की, जिसे कहते हैं NSAIDs। पूरा नाम है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये पैरासिटामॉल से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक और निमिसोलाइड जैसी दवाइयाँ इसी ग्रुप में आती हैं। तो आइए अब इन 5 पॉपुलर दवाइयों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। जैसा कि हमने बात की, डोलो 650 जो कि पैरासिटामॉल है, बुखार और हल्के दर्द के लिए सबसे सेफ है। ज़ीरोडॉल पी जोड़ों के दर्द के लिए बेहतर मानी जाती है, जबकि कॉम्बीफ्लेम सूजन यानी स्वेलिंग में काम आती हैं। और फिर आते हैं वोविरिन और नोडार्ड। ये तेज दर्द के लिए हैं, लेकिन इनके साथ कुछ खास सावधानियां रखनी पड़ती हैं। चलिए अब जरा खास तौर पर नोडार्ड की बात करते हैं। नोडार्ड के अंदर जो केमिकल होता है वो है निमेसुलाइड। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत असरदार दवा है, लेकिन इसके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ बातें हैं जिन्हें जानना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि निमेसुलाइड जो नॉडार्ड में है वो लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, ये तेज दर्द से फौरन राहत तो दे सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। अब ये फैक्ट्स देखिए और आपको समझ आएगा कि इतनी सावधानी बरतने को क्यों कहा जा रहा है। पहला, निमेसुलाइड अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देशों में बैन है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन लिवर डैमेज से पाया गया है। भारत में भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा देना सख्त मना है और इसे सिर्फ शॉर्ट टर्म मतलब कुछ ही दिनों के तेज दर्द के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बस। तो ठीक है, अब हमें दवाओं के बारे में तो पता चल गया, लेकिन असली सवाल यह है कि जेनेरिक दवा को सही तरीके से और सेफली खरीदें कैसे। चलिए इसके लिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान देखते हैं। यह बहुत ही आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, केमिस्ट से दवा का ब्रांड नेम नहीं बल्कि उसका जेनेरिक यानी केमिकल नाम मांगें। स्टेप नंबर 2, अगर आपके आसपास कोई जन औषधि केंद्र है तो वहां जरूर जाएं। वहां आपको 50 से 90% तक पैसे बच सकते हैं। और स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, दवा की स्ट्रिप पर हमेशा डोज मतलब mg जरूर चेक करें। अब ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको डोलो 650 लेने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है आपको पैरासिटामॉल 650 mg खरीदना है, सिर्फ पैरासिटामॉल नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पैरासिटामॉल की गोली अक्सर 500 mg की होती है। तो डोज का सही होना बेहद बेहद जरूरी है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं, एक तरह की सेफ्टी फर्स्ट गाइड, ताकि अगली बार कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसे एक डिसीजन गाइड की तरह समझ लीजिए। नंबर 1, अगर बुखार या हल्का दर्द है तो हमेशा पैरासिटामॉल से शुरुआत करें, यह सबसे सेफ ऑप्शन है। नंबर 2,
अगर मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द है तो एसिक्लोफेनेक और पैरासिटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो एक कॉमन नेक्स्ट स्टेप है। नंबर 3, सूजन या इन्फ्लेमेशन के लिए इबुप्रोफेन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हाँ, एसिडिटी का ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे आखिर में नंबर 4, डाइक्लोफेनेक या निमेसोलाइड जैसी जो स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सख्त सलाह के बाद ही लेना है। तो अगली बार जब आप किसी फार्मेसी काउंटर पर खड़े हों तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचिएगा। अब जब ब्रांड नेम, केमिकल और उसके रिस्क के बीच का फर्क पता चल गया है, तो क्या फैसला सिर्फ आदत या किसी विज्ञापन के आधार पर होगा, या फिर एक सोचा समझा और सुरक्षित फैसला होगा?